अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 और जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो ये आपकी यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। आप देख सकते हो कि इसमें ये जो चार्ट बने हुए हैं ये क्या होते हैं, पिलर्स। ठीक है, आपको कि जो पुराने सहन वगैरह होते थे तो उसमें ऐसे करके ये बनाए जाते थे। ये क्या होते थे, पिलर्स, जो सहारे होते थे। तो ये भी इसमें क्या है, पिलर्स। तो हमारे पास हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि हमें इसमें पिलर्स नज़र आ रहे हैं। और जो चीज़ सीधी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, और जो ऐसी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो सीधी होती है वो वर्टिकल। तो आपके पास वर्टिकल पिलर्स हैं। और जो ये चीज़ नज़र आ रही है ये ग्लास की बनी हुई होती है। तो हम दूसरी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ग्लास केस हैं। फिर जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो आपके पास क्या चीज़ होती है, पॉइंटर। पॉइंटर आपको बताता है कि इधर वेट जा रहा है, तो वेट बेसिकली है क्या, तो इसमें एक चीज़ होगी पॉइंटर, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो यहाँ करके होता है, तो पॉइंटर हो गया। फिर आ जाता है लेवलिंग स्क्रूज़। और आपने देखा होगा जो हमारे पास तराजू होता है उसमें भी ऐसे करके स्क्रूज़ होते हैं, तो इसमें भी ये वाले जो हैं ये स्क्रूज़ हैं। तो इसलिए ये भी सेम तराजू की तरह ही होता है। और ये हमारे पास आ जाते हैं, ये इसके यहाँ से इसको ऊपर नीचे करता है ऐसे, तो ये लेवलिंग स्क्रूज आ जाएंगे। तो ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन थी। और ओके, ये बिल्कुल जो फर्स्ट, जब हमने मैथ्स को मेजर करने के लिए जो फर्स्ट डिवाइस थी वो ये वाली थी। ये पहली डिवाइस थी जो बनाई गई थी किसी भी मैथ्स को मेजर करने के लिए। ओके, अच्छा, उसके बाद आपके पास जो मैथ्स होता है उसको मेजर किया जाता है केजी में, लेकिन जो ये वाली डिवाइस है तो वो मैथ्स को मेजर करती थी आपके पास मिलीग्राम में, मतलब mg में। ओके, और एक और चीज़ कि जब आपके पास ये कोई भी तराजू होता था तो आप क्या करते हो, ऐसे आप इसमें पत्थर डालते होते थे, और इसमें जिस चीज़ को आपने वेट करना है वो यहाँ रख देते थे, और पत्थर डालते होते हो। और सब्ज़ी जब लेते हो उससे भी आपने देखा होगा कि आप पत्थर डालते हो, जितना पत्थर डालते जाओगे तो वेट के होते हैं, 5 kg 2 kg पत्थर होते हैं, वो आप डालते जाओगे तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये इतने kg का है। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे ही है, तराजू बना हुआ है ये भी। ओके, अब हम इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है इसको देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट मेजरिंग मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने बताया कि जो पहला इंस्ट्रूमेंट था जो बनाया गया था वो ये थी, फिजिकल बैलेंस। दूसरा ये कि ये मेजर करता है वेट को मिलीग्राम में। फिर हमने कंस्ट्रक्शन देख ली कि इसमें वर्टिकल पिलर्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ग्लास केस होता है जो इसको डस्ट वगैरह से बचाता है, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह ऐड होगी तो उनका भी थोड़ा सा वेट आ जाता है। तो अगर आपको प्योर रीडिंग चाहिए तो उससे ये बचाता है। फिर आ जाता है वेट। अब वेट बॉक्स होता है जिसमें आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है और उसका वेट फाइंड करना है कि कितना है। अब उसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये बेसिकली वर्किंग, इस पर आप वर्किंग हेडिंग दे सकते हो कि जैसे तराजू की होती है सेम वैसे ही है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पेन। तराजू के भी 2 पेन होते हैं, और इसमें से एक पेन में आप क्या करोगे, अपना वेट रख दोगे जिसको आपने मेजर करना है, और दूसरे में आप स्टैंडर्ड वेट पत्थर वगैरह रखते जाओगे, एंड स्टैंडर्ड वेट टू द अदर पेन। एडजस्ट अंटिल पॉइंटर इज एट सेंटर, और ये तब तक रखते जाओगे जब तक पॉइंटर जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सेंटर पे ना जाए और ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो डेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट इक्वल टू द स्टैंडर्ड वेट, तो इस जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जितने का, फॉर एग्जांपल मैंने 5 kg का पत्थर रखा हुआ है और ये दोनों बराबर हो गए हैं, इसका मतलब कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 5 kg उसका वेट है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, आपके पास ये इस तरह से सिलेंडर होता है, आप देख सकते हो कि इसमें स्केल बना हुआ है। और अब आप क्या करते हो कि आपने पानी डाल दिया, आपने वॉल्यूम जहाँ तक ये पानी आ रहा है आपने यहाँ से देख लेना कि इसकी रीडिंग कहाँ तक आ रही है, मतलब ये 60 है तो इसका पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 60। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, एक पत्थर को डाल देना है। जैसे ही आप पानी के अंदर पत्थर को डालोगे तो प्यासे कव्वे वाली कहानी सुनी हुई है कि पानी ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो कि 60 से यहाँ से पानी कितना ऊपर चला गया। ठीक है, अब जहाँ पानी ऊपर गया वो उसका फाइनल है, इनिशियल वॉल्यूम था, ये उसका क्या है, फाइनल। अब आपने जो है वो मेजर करना है कि जो आपने पत्थर डाला है उसका बेसिकली वेट क्या है। तो आपने क्या करना है, जितना पानी पहले था और जितना अब हो गया उनको माइनस कर देना, मतलब VF माइनस VI कर देना है। अब कितना हो गया, 80 था, कितना 60, तो इसका मतलब 20 जो है वो इसका वॉल्यूम है इस पत्थर का। तो इस तरह से आप पत्थर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। चलिए जी, अब इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो भी देख लेते हैं कि इसका जो नेम है इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोल सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर के अलावा दूसरा नेम है इसका ग्रेजुएटेड सिलेंडर। दूसरा ये कि इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर आपने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, अपने केमिकल्स का या किसी भी सोल्यूशन का मेजर करना होता है तो आप ये सिलेंडर्स वगैरह यूज़ करते हो। आपने देखा होगा कि आप केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हो तो आप उसमें ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हो। फिर आता है मटेरियल, ये किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से, ग्लास से मिलकर बना होता है। स्केल अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे मार्क हुए हुए थे वो स्केल मिलीमीटर में भी हो सकते हैं और वो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि
डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ मिलीमीटर के स्केल के होते हैं, कुछ सेंटीमीटर क्यूब के होते हैं। लीस्ट काउंट जो सबसे छोटी रीडिंग ये मेजर कर सकता है, छोटा वॉल्यूम ये मेजर कर सकता है, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। साइजेस जो होते हैं वो इसके मिलीमीटर से लीटर्स तक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर आपने छोटे से छोटा वॉल्यूम मेजर करना है तो आप छोटा वाला यूज़ करोगे, अगर आपने बड़ा करना है तो आप बड़ा वाला यूज़ करोगे, ठीक है। इसलिए साइज़ जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने वॉल्यूम कितना मेजर करना है। अगर ज़्यादा मेजर करना है तो आप बड़ा यूज़ करोगे। वर्किंग क्या आ जाती है कि आपने वॉल्यूम जो है वो मेजर्ड किया बाय रीडिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड इन सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के आपने अंदर बेसिकली पानी की रीडिंग क्या आ रही थी उसको मेजर करते हुए आपने कि पानी कहाँ तक गया, वो स्केल बना होता है, आपको खुद ही पता लग जाता है, तो उस तरह से आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।